और अब देखते हैं खबरें विस्तार से। अप्राकृतिक तरीके से पत्नी के साथ शारीरिक संबंध बनाना एक पति को भारी पड़ता नजर आ रहा है। दरअसल मामले में पीड़ित पत्नी द्वारा न्यायालय में परिवाद पेश किया गया है, जिसके बाद सरवाड़ न्यायिक मजिस्ट्रेट ने आरोपी पति के खिलाफ पुलिस को मुकदमा दर्ज करने के आदेश जारी कर दिए हैं। दरअसल मामला सरवाड़ के निकट ग्राम बोराडा का है, जहाँ पर रहने वाली पीड़ित महिला ने अधिवक्ता डॉक्टर मनोज आहूजा के जरिए न्यायिक मजिस्ट्रेट सरवाड़ में परिवाद पेश किया है। पीड़िता ने परिवाद में बताया कि उसका विवाह अभियुक्त अवतार के साथ सन 2013 में हुआ था। विवाह के बाद से ही अभियुक्त अवतार व उसके परिजन उसे दहेज में कम सामान लाने के नाम से प्रताड़ित करते रहे। वर्ष 2019 में पीड़िता को शिक्षा विभाग में सरकारी नौकरी मिल गई, जिसका उसके ससुराल वालों ने विरोध किया। परिवादिया ने ज्वाइन कर लिया तो अभियुक्त आए दिन विद्यालय में आकर उससे मारपीट करता तथा नौकरी छोड़ने के लिए बोलता। वर्ष 2020 में कामली घाट स्थित किराए के मकान पर उसके साथ अभियुक्त ने मारपीट करते हुए अप्राकृतिक रूप से शारीरिक संबंध बनाकर परिवादिया को शारीरिक हानि पहुंचाई। इसी प्रकार 26 सितंबर 2020 को भी उसके साथ मारपीट की तथा आए दिन फोन पर भद्दी भद्दी गालियां निकालते हुए प्रताड़ित करते हुए धमकियां देता नजर आया। दिनांक 10 अप्रैल 2021 को जब वह अपने पीहर में थी, तब अभियुक्त पति ने पीड़िता के साथ अप्राकृतिक रूप से शारीरिक संबंध बनाते हुए अप्राकृतिक मैथुन किया। अभियुक्त ने लगातार परिवादिया के साथ मारपीट करते हुए उसे टॉर्चर किया है, जिस पर परिवादिया ने पुलिस थाना बोराडा में घटना की रिपोर्ट दी थी, जिस पर कोई कार्रवाई नहीं होने पर उन्होंने अपने अधिवक्ता डॉक्टर मनोज आहूजा के माध्यम से एसपी अजमेर को परिवाद भिजवाया, जिस पर मुकदमा दर्ज नहीं होने पर उन्होंने न्यायिक मजिस्ट्रेट सरवाड़ के न्यायालय में ऑनलाइन परिवाद पेश किया है, जिस पर सुनवाई करते हुए एडवोकेट डॉक्टर मनोज आहूजा के तर्कों से सहमत होते हुए तथा परिवादिया का परीक्षण करने के बाद आरोपी पति अवतार व सास ससुर काकी ससुर सहित अन्य आरोपीगणों के खिलाफ पुलिस थाना बोराडा के थानाधिकारी को मुकदमा दर्ज कर अनुसंधान रिपोर्ट न्यायालय में पेश करने के आदेश जारी किए गए हैं। आरोपीगण के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 323, 377, 406, 498 ए तथा 4/6 दहेज अधिनियम निषेध अधिनियम में मुकदमा दर्ज करने के आदेश पारित किए गए हैं। नगर पालिका द्वारा इन दिनों शहर में सुअरों के आतंक को खत्म करने के लिए सुअरों की धरपकड़ के लिए विशेष टेंडर जारी कर सुअरों को शहर से 100 किलोमीटर दूर छुड़वाने का कार्य किया जा रहा है। मगर शनिवार को सुअरों को पकड़ने गई टीम को सुअर मालिकों ने रोकते हुए नगर पालिका के सफाई निरीक्षक पर हमला कर दिया। हमले में नगर पालिका के कार्यवाहक सफाई निरीक्षक सिकंदर गंभीर रूप से घायल हो गए तथा शरीर पर जगह जगह चोटें कारित हुई है। सफाई निरीक्षक पर सुअर मालिकों द्वारा किए गए हमले से नाराज नगर पालिका कर्मचारियों ने विरोध दर्ज करवाते हुए पुलिस थाने में सफाई निरीक्षक द्वारा नामजद व्यक्तियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिया है। नगर पालिका में कार्यरत कार्यवाहक सफाई निरीक्षक सिकंदर हरिजन ने बताया कि इन दिनों नगर पालिका द्वारा विशेष टेंडर जारी कर सुअरों को पकड़ने के लिए ठेकेदार कंपनी को आदेश जारी कर रखा है, जिसकी पालना में वह खुद एवं ठेकेदार कंपनी के कर्मचारी शनिवार को भेरू गेट पर आवारा सुअर पकड़ने गए थे। इसी दौरान अचानक मनोज पुत्र लालचंद हरिजन, संतोष पुत्र लालचंद हरिजन, गोलू पुत्र मनोज हरिजन, राकेश तेजी पुत्र पूरण हरिजन, राकेश पुत्र गोपाल हरिजन, रोहित लखन पुत्र प्रेमचंद, योगेश पुत्र पूरणमल, लखन तेजी पुत्र नौरत, जितेंद्र तेजी पुत्र राजेश तेजी व अन्य 20-25 जन लोग एक राय होकर लाठियां लेकर आए तथा आते ही गाली गलौज करने लगे। वह कहने लगे कि तुम लोग किसके आदेश से हमारे सुअरों को पकड़ने आ रहे हो। तब इन सभी को नगर पालिका द्वारा जारी आदेश की कॉपी बताई गई तो लोगों ने कार्यवाहक सफाई निरीक्षक के हाथ से आदेश की कॉपी जबरन छीनकर फाड़ दी। वह कार्यवाहक सफाई निरीक्षक के साथ लात घूसों व लाठियों से बुरी तरह मारपीट करी, जिसके बाद सफाई निरीक्षक ने सुअर मालिकों के हमले से जैसे तैसे बचकर मौके से भागकर अपनी जान बचाई। हमले से सफाई निरीक्षक सिकंदर हरिजन के पीठ, हाथ सहित शरीर के अन्य हिस्सों में चोटें कारित हुई है। घटना के बाद नगर पालिका कर्मचारी संघ के पदाधिकारी भी अध्यक्ष गोपाल डांगा के नेतृत्व में पुलिस थाने पहुंच गए तथा हमले में लिप्त आरोपियों को तुरंत गिरफ्तार करने की मांग की है। मामले में केकड़ी पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आज मैं सुबह ये जो अपने आवारा जानवर पकड़ रहे सुअरों को ठेकेदार जानवर पकड़ रहा था, मैं उन्होंने जानवर पकड़ते हुए के पास ये जो सुअर मालिक है मनोज सनोप लालचंद तेजी और संतोष सनोप लालचंद तेजी और कम से कम 15-20 जने गैंग है पूरी इनकी, ये वहाँ पे मेरे को बुला लिया।
कि आप सूअर कैसे पकड़ रहे हो। मैं मौके पे गया हुआ सूअर भाई ये आदेश है मेरे पास गवर्नमेंट का, और आप गवर्नमेंट के आदेश से जो सूअर पकड़ रहे हैं टेकड़ी में एक भी सूअर नहीं रहने देंगे हम यहाँ सफाई चाहते हैं, पूरे पास से चाहते हैं कि टेकड़ी से बिल्कुल क्लीन और साफ़ रहे, इसके तहत अपन टेंडर करके सूअर पकड़ रहे हैं। परंतु उन्होंने कहा कि तुम कैसे पकड़ रहे हो, हम तेरे को जान से मार देंगे अगर तूने अब सूअर पकड़े और तू भी तोड़ा जाएगा ना तो रास्ते में तेरे को हाथ पैर तोड़ के और जान से मार देंगे हम। और मेरे साथ मार पिटाई करके जो सरकारी आदेश था उसको फाड़ दिया। और मैं अब ये साहब को मैंने फ़ोन कर दिया, ये साहब कहा आप एफ कराओ, एफ थाने में एफ कर जा रहा हूँ मैं मेरे मजिस्ट्रेट सहित। और जब तक ये इनको गिरफ्तार नहीं करेंगे तब तक मैं कार्य पर नहीं जाऊँगा और मेरे कर्मचारी सहित यहाँ के बैठ जाऊँगा। शहर में आवारा घूम रहे सूअरों को पकड़ने के लिए कार्रवाई की जा रही है, क्योंकि जो सूअर पालक उनको पहले नोटिस दिया जा चुका, बार बार सूचना दी जा चुकी, फिर भी उनके नहीं पकड़े जाने पर नगरपालिका द्वारा कांटेक्ट करके सूअर पकड़ाए जा रहे। इस दरमियान हमारे स्वास्थ्य निरीक्षक इनके द्वारा वो कार्रवाई करवाई जा रही। सूअर पकड़ने के दौरान लड़ाई झगड़ा करने लग गए सूअर पालक, फिर आज हम उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए थाने में उपस्थित हैं। आस्था के नाम पर करोड़ों रुपए की ठगी कर चुके गोल्डन बाबा उर्फ शोभाराम धाकड़ के गिरोह के अन्य साथियों की केकड़ी पुलिस द्वारा लगातार धरपकड़ का दौर जारी है। केकड़ी पुलिस ने शुक्रवार देर शाम मामले में लिप्त 2 अन्य आरोपी पिता पुत्र को भी गिरफ्तार कर लिया है। गौरतलब है कि मामले में केकड़ी पुलिस ने शुक्रवार को सुबह ही एक आरोपी हनुमान प्रसाद गुर्जर को गिरफ्तार किया था। मामले में अब तक मुख्य आरोपी शोभाराम धाकड़ उर्फ भगत जी सहित 5 आरोपी केकड़ी पुलिस की गिरफ्त में आ चुके हैं, जिनमें मुख्य आरोपी शोभाराम धाकड़ व अन्य साथी दीनू सोनी को पहले ही बिनाई पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था तथा अन्य 3 आरोपियों को केकड़ी पुलिस ने शोभाराम धाकड़ से कड़ी पूछताछ के बाद शुक्रवार को गिरफ्तार किया है। वहीं दूसरी ओर इस मामले में केकड़ी पुलिस के रिमांड पर चल रहे आरोपियों से कड़ी पूछताछ के बाद 30 ग्राम सोना भी बरामद किया गया है। केकड़ी पुलिस ने शुक्रवार देर शाम आस्था के नाम पर लोगों को धन सोगुना करने का लालच देकर करोड़ों रुपए की ठगी करने वाले गिरोह के सदस्य मदनपुरा निवासी दुर्गालाल धाकड़ व उसके पुत्र खुशीराम धाकड़ व लांबा हरि सिंह थाना अंतर्गत दाताजी निवासी हनुमान प्रसाद गुर्जर को भी गिरफ्तार कर लिया था, जिसे आज केकड़ी न्यायालय में पेश किया गया, जहां से तीनों आरोपियों को केकड़ी न्यायालय ने 28 जून तक पुलिस रिमांड पर भेजने के आदेश जारी किए हैं। मामले में लगातार केकड़ी पुलिस 5 आरोपियों से कड़ी पूछताछ कर रही है तथा अन्य साथियों के नाम सहित बरामदगी की कोशिश कर रही है। इधर आरोपियों द्वारा ठगी की वारदातों का दायरा अब अजमेर ही नहीं अपितु टोंक जिले तक पहुंच चुका है। आरोपियों के पकड़े जाने के बाद से लगातार ठगी का शिकार हो चुके पीड़ित सामने आ रहे हैं। अब टोंक जिले के ग्रामीण भी आरोपी शोभाराम धाकड़ व गिरोह के सदस्यों द्वारा झूठा चमत्कार दिखाकर 45 लाख रुपए से भी अधिक ठगी का शिकार करने का आरोप लगाया है। मामले में पुलिस द्वारा शुक्रवार को गिरफ्तार किए गए लांबा हरि सिंह थाना अंतर्गत दाताजी निवासी आरोपी हनुमान प्रसाद गुर्जर के परिजन शनिवार को अजमेर पुलिस अधीक्षक के पास पहुंचे तथा मामले की निष्पक्ष जांच करवाने व ठगी का शिकार हो चुके उन लोगों के पैसे भी दिलवाने की मांग की है। मामले में आरोपी हनुमान गुर्जर के परिजनों ने पुलिस अधीक्षक अजमेर को बताया कि केकड़ी पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए दाताजी निवासी हनुमान प्रसाद गुर्जर को भी आरोपी शोभाराम धाकड़ ने झूठा चमत्कार दिखाकर झांसे में लिया है, जबकि हनुमान गुर्जर निर्दोष है। आरोपी शोभाराम ने दाताजी गाँव व आसपास गाँव में झूठा चमत्कार दिखाकर कलश बांधने के लिए 45 लाख रुपए व 734 ग्राम सोना हनुमान के जरिए लिया था तथा झूठे चमत्कार के जरिए 42 कलश बांधे थे। परिजनों ने ज्ञापन में बताया कि केकड़ी पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए हनुमान प्रसाद गुर्जर आरोपी शोभाराम के झूठे झांसे में आकर फंसा हुआ है। वह हनुमान प्रसाद गुर्जर तो खुद पीड़ित है, बावजूद पुलिस ने उसे आरोपी बना दिया है। मामले में हनुमान प्रसाद गुर्जर के परिजनों ने मामले की निष्पक्ष जांच करवाने के लिए पुलिस अधीक्षक से मांग की है। संत निरंकारी मंडल ब्रांच केकड़ी द्वारा रविवार को अजमेर रोड स्थित संत निरंकारी सत्संग भवन में विशाल स्वैच्छिक रक्तदान शिविर आयोजित किया जाएगा। केकड़ी ब्रांच मुखी अशोक रंगवानी ने बताया कि रक्तदान शिविर में कोविड-19 वैक्सीन प्राप्त करने वाला व्यक्ति 14 दिनों के बाद रक्तदान कर सकता है। रक्तदान शिविर के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए सेवा दल के सदस्यों द्वारा घर घर जाकर प्रचार प्रसार किया जा रहा है, जिसमें अजमेर रोड, पीर बाबा क्षेत्र, शास्त्री नगर, शिवनगर, काजीपुरा, स्थल मोहल्ला, तेली मोहल्ला,
तथा खिड़की गेट, लोड़ा चौक आदि क्षेत्रों में प्रचार प्रसार किया गया है, जिसमें हर्षा धनजानी, मंजू धनजानी, किरण टहलानी, तनुजा वासवानी, कंचन पोपटानी, आरती दुलानी, रीना कोरानी, सभ्यता रंगवानी, बाल सेवादारों में निमित टहलानी, शिल्की धनजानी ने भी सहयोग प्रदान किया। रक्त संकलन हेतु राजकीय जिला चिकित्सालय केकड़ी, जवाहरलाल नेहरू अस्पताल अजमेर, जनाना अस्पताल अजमेर के विशेषज्ञ सहयोग करेंगे। कल आपके सत्संग भवन पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज की असीम कृपा से कल 27 जून को संत निरंकारी सत्संग भवन केकड़ी की ब्रांच में एक विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है। जैसा कि सदगुरु की हमेशा से सिखलाई रही कि ब्लड शुड फ्लो इन वेंस नॉट इन ड्रेन्स, कि रक्त नाड़ियों में बहे ना कि नालियों में बहे। इसी सिखलाई को एक सेवा का रूप देते हुए सभी वॉलंटियर्स ने मिलजुल कर ये रक्तदान कैंप का आयोजन किया है। दासी भी समस्त मंडल की ओर से, ब्रांच की ओर से सभी के चरणों में नम्र निवेदन करती है कि वो भी इस सेवा में अपना अमूल्य योगदान प्रदान करके सदगुरु के आशीर्वादों के पात्र बने। साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी।